स्टार्ट करने लगे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के पास्ट पेपर। बेसिकली टॉपिकल्स हम स्टार्ट करें इनके, और हमारी जो सीरीज़ है ना, लाइक मैं अगर आप लोगों को रफ से एस्टिमेट दूँ, लाइक हाँ एक सेकेंड, अगर रफ से एस्टिमेट दिया जाए ना लाइक टॉपिकल सीरीज़ का वो क्या है। सबसे पहले हमने ये ग्रेविटेशनल फील्ड के करने हैं। सेकंड हमने करने हैं सर्कुलर मोशन के। फिर हमने करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। फिलहाल अभी तक जो छोटा सा मेरा अगला लाइक फ्यू डेज़ में टारगेट है वो ये है कि ये 3 जो टॉपिक्स हैं ना, इनको किसी भी सूरत लगा के हमने कवर करना है। यहाँ पे थोड़ा बस आप समझ गया ना क्या बात है। ओके लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अच्छा किस ईयर से है, 2016 से है। बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्सप्लेन व्हाई द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव क्वांटिटी। ये क्वेश्चन इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ 8 टू फिजिक्स। सबसे पहले तो आप लोग बता दें कि ये जो जीपीई है ना, राइट, जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कर लेते हैं, बल्कि अगर प्रॉपर वर्डिंग में करते हैं, राइट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, या कि जो जीपीई है आपकी एट इन्फिनिटी, लाइक इसका रट्टे वाला जवाब होता है, इसमें कॉन्सेप्ट ही होता है, लेकिन बताता हूँ वो क्या है। जीपी एट इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। इसके बाद बताएंगे कि जो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्टिव में आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसके बाद बताता हूँ क्या है इसका। पहले हम क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आई फील लाइक आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आगे जाएं, पूरा कंप्लीट आंसर दे, मैटर नहीं करता 2 या 3 नंबर, आप पूरा लिख दें कि वर्क इज डन ग्रेविटेशनल फोर्स, और ब्रैकेट में लिख दे सिस्टम, और आखिर में लिख दें हैंस नेगेटिव। ओके, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट के लिए एक सेकेंड, हाँ, अब आपको कॉन्सेप्ट के लिए मैं ना यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। ओके, ये एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, राइट। ये इसका नहीं, यप। ओके, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे ये जो डिस्टेंस है ना छोटा सा है, और जो बाकी सारा डिस्टेंस है वो काफ़ी ग्रेटर है। बेसिकली अब हम अज्यूम करें कि ये दोनों पॉइंट मासेस हैं। क्या है, पॉइंट मासेस हैं, पॉइंट मास है। ये भी क्या है, पॉइंट मास है। अब पॉइंट मास क्या होता है वो भी बताता हूँ। पॉइंट मास कहते हैं कि आपका जो इसका इसका जो डिस्टेंस है ना, लाइक इसका जो है डिस्टेंस है, और जो ये डिस्टेंस है, इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो, लाइक बहुत ग्रेटर हो ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस से। लाइक ये छोटा सा डिस्टेंस हो लेकिन आपस का डिस्टेंस इंतहाई बड़ा हो, लाइक मेजरेबल ना हो। हम उस सिचुएशन में क्या कहते हैं, पॉइंट मास कहते हैं, ठीक है। अब इसने मिसाल के तौर पे यहाँ पे आना है, लाइक, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि इमेजिन करो एक कोई भी रॉक है या कोई भी पॉइंट मास है, उसने ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वो इस साइड पे आना चाह रहा है, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आ रहा है। एक और चीज़ भी आप लोग को बताता हूँ, ये आपको अट्रैक्शन हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, पॉइंट मास की वजह से, जिसके पास ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की एबिलिटी है, लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना। अब क्या हो रहा है कि आपको पता होगा कि हमने पता था कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती थी, एफ टी, डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या था हमारा डेफिनेशन, इसकी क्या थी, डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स किस साइड पे है, इस साइड पे है। डिस्टेंस कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है।
आपके पास जो फोर्स है वो कौन सी अट्रैक्टिव है, आपके पास जो जीपी ही एट पॉइंट मास पे है लेकिन बहुत दूर जो है वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, आपको ये वाले पॉइंट जो हो रट्टे हुए होने चाहिए, सही है। ओके, ये था इसका कॉन्सेप्ट, ये हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आइंदा मैंने एक्सप्लेन भी ही नहीं करना लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हो गया नहीं, एक ही बार होता है एक्सप्लेनेशन। ओके, अगला क्या है? टू स्टार्स ए बी हैव देयर surfaces separated by their distance of this। ठीक है, ये भी पॉइंट मासेस होने हैं, यप। ठीक है, स्टार, अब इनको पहले क्वेश्चन को एनालाइज क्या करें। अच्छा, ये स्टार ए है, ये स्टार बी है, ये इनका डिस्टेंस है, ये एक्स है। अच्छा, जब भी आपने इस तरह का क्वेश्चन देख लिया, अब आपको समझ आ गई है कि आपके पास एक्स क्या होगा, लाइक एक्स से नहीं, सॉरी, एक सेकेंड, ये किधर गया भाई, हाँ ये क्या है आपका, ये आपको किस तरह पता लगेगा, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 1.4, 10 की पावर 12 टोटल, इसमें से x निकाल देते हैं, ये आपके पास क्या आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। अब आपके पास जो आएगा ये अब आपको समझ आ गई ये क्या है, ये भी आ गया और आपके पास अब ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट, मेन चीज़ तो हमने कर लिया है, नेक्स्ट क्या है, पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू स्टार्स। ठीक है, नज़र आ गया। और द डिस्टेंस x is of the point mass from the distance may be varied। ठीक है, the variation of the distance x of the gravitational potential phi at point p is shown in a figure 1.2। ठीक है, ग्राफ किसके बारे में है, सही है, उसने क्या बताया कि फाई का ग्राफ है, लाइक फाई का ग्राफ है अगेंस्ट किसके है, एम के है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई है। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही तो मेन होना चाहिए। ओके, यहाँ से आराम से देखते हैं और चेक करते हैं कि क्वेश्चन, आई थिंक इसने ऑर्डरिंग सही की होगा, आई होप, या लेट्स सी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रॉक ऑफ mass 180 kg is moves along the line joining the centers of the two stars from star A towards star B। Use data from figure 1.2 to calculate the change in the kinetic energy of the rock when it moves from the distance of this to the point this, whether this change is an increase or decrease। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक हो गया, अब ना मैं आपको एक बताता हूँ बात। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक है, पहले वो भी देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, उसने बताया कि पॉइंट 1 से लेके 1.2 तक, पॉइंट 1 कहाँ पे है, पॉइंट 1 है आपका इधर होगा, राइट, और कौन सा है पॉइंट है, 1.2 है। ठीक है, अच्छा आप, अच्छा ठीक है, इतना तो समझ आ गया कि पॉइंट 1 इसी लाइन के ऊपर, राइट। एक सेकेंड, ओके, यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और ये है पॉइंट, ठीक है, गॉट इट। ओहो, एक सेकेंड, ठीक है, और यहाँ से एक सेकेंड, इसे क्या हुआ भाई, हाँ एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ से पॉइंट जा रहा है -10 पे। ठीक है, और ये वाला कहाँ पे जाएगा, लाइक 1.2 था नेक्स्ट पॉइंट, उसने बताया कि यहाँ पे होगा, और ये यहाँ पे आएगा, यप। अब आपके पास बेसिकली दो पॉइंट आ गए हैं, एक आ गया ये, एक आ गया ये। ठीक है, ये पता नहीं क्या ऊपर हो जाता है, अच्छा जी, सही है।
ठीक है। हम्म अब इसको जो डील कैसे करेंगे? अब डील करने का जो तरीका है, एक सेकेंड दे दीजिएगा। हाँ, अब आपके पास में जो होता है ना, क्या कहते हैं, एक सेकेंड। हाँ, आपके ब्लैक में। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसने हमें जो ग्राफ दिया हुआ था वो दिया हुआ था फाइ का, राइट। अगेंस्ट दिया हुआ था एक्स, अगेंस्ट एक्स। अच्छा, एक ही बार मैं फर्स्ट टाइप नहीं, क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट टाइप एक बार क्लियर करा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन वो जाके रिपीट होना है। लेकिन वो क्वेश्चन है जो आगे जाके बार बार उसने सेम टू सेम तरीके से पूछना है, ग्राफ दे देना है, वही वैल्यूज़ और वही चेंज और वही सब कुछ। एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट किया करूँगा। और सबसे मजे की चीज़, उसने और क्या आपको मैथ्स दिया होगा कहीं? अब ये मैथ्स दिया हुआ है उसने, मैथ्स दिया हुआ है और फाइ दिया हुआ है। आप कभी भी अगर आप फाइ को एम से आखिर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास चेंज आ जाएगा। बेसिकली ये क्या है, आपके पास आ जाती है टेक्निकली ना, एक मैं बताता हूँ, एक मिनट। अब दो पॉइंट्स हैं, -14 और -10। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोग इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तब आपके पास क्या आंसर आएगा, वो किस तरह निकलेगा। ओके 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 ओके, बिगर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होनी चाहिए, राइट। ये होगा -10, ठीक है। और माइनस करेंगे छोटी वैल्यू से, -14, ओके। और मल्टीप्लाई पे क्या हो रहा है, 10 की पावर 8 हो रहा है, राइट। ये यूँ हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 हो रहा है, राइट। अब ये क्या होगा, -10 + 14, सही है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। आगे क्या होगा, 4 × 10 की पावर 8। अब आपके पास जो आ गया ना, चेंज इन फाइ आ गया, चेंज इन डेल्टा फाइ आ गया। अब अगर आप लोगों ने इसको मैथ से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बेसिकली एनर्जी आ जाएगी। फाइ आपके पास आ गया, ये फाइ आ गया, ठीक है, ये हो गया डन। अब हमें जो एनर्जी निकालनी थी जॉल्स में निकालनी है। किस तरह निकालेंगे, फाइ को मल्टीप्लाई करेंगे एम से, वो किस तरह होगा, 4 × 10 की पावर 8, इसको ब्रैकेट्स में करेंगे, इंटू मैस 180। इसका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आया। इससे क्या मतलब है कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट, 3 मार्क का नेक्स्ट पार्ट। अच्छा जी, इस पार्ट में क्या बात है, एट पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल्स टू दिस, द स्पीड ऑफ द रॉक इज दिस, डिटरमिन द मिनिमम स्पीड v so that the rock reaches the point where x is equals to this। ओके, अब इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लें पहले। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास ना, इमेजिन करें, इमेजिन करें किस कलर से इमेजिन कराऊँ, इस कलर से इमेजिन करें। बॉल आपकी यहाँ से चली है, चल रही 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 है, यहाँ पे पहुँची है। अब उसको छोटा सा एक पुश चाहिए, और वो पुश लगेगा और वो ऑटोमेटिकली खुद यहाँ पे आ जाएगी। बेसिकली जब भी वो मैक्सिमम या मिनिमम स्पीड की बात करे, ये पॉइंट यहाँ कीवर्ड होता है, मिनिमम। आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपको आधा ग्राफ में लेकर आना है और आधे ग्राफ की वैल्यू चेक करनी है, और इस वैल्यू पे ऑटोमेटिकली अज्यूम करना है कि यहाँ से जो धक्का लगेगा वही आगे से उसको पुश करके नीचे ले आएगा। अब ये किस तरह होगा, बिगर वैल्यू कौन सी है इधर, एक सेकेंड। अच्छा, कभी कभी ना आपको चाहिए कि ना आप क्या करें कि जो माइनसेस है ना, इस जितने माइनस लगे हुए हैं, ये टेक्निकली ना वैल्यू को नहीं बता रहे कि वैल्यू इतनी कम है, टेक्निकली खाली डायरेक्शन बता रहे होते हैं। आप लोग ना हमेशा क्या करें, इस क्वेश्चन में ना माइनसेस को इग्नोर करते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में इग्नोर करता तो डायरेक्ट हो जाता, लाइक 14 - 10 कितना हो जाता, 4 आ जाता, राइट। सॉरी, कौन सी वैल्यू थी उस वक्त, हाँ 14 - 10 करता तो कितना हो जाता, 4 आ जाता। अब यहाँ पे चेक करें, अगर आप लोगों ने डायरेक्ट करना है, लाइक 10 - 4 करें, क्या वैल्यू आ जाती है, लाइक 4 नहीं करना, एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड, यप, यहाँ पे आ रहा है,
ये कौन सी वैल्यू बनती है? दिस इज़ 4.4, 4.8, 5.2, 5.6, जस्ट दिस इज़, ये कौन सी वैल्यू बनी है? एक सेकेंड, 4.4 माइनस, राइट। अब आपके पास समझ आ गई है कि अब आप लोगों ने माइनस करना है। किस तरह माइनस करेंगे? 10 माइनस 4.4 इंटू 10⁸ अब आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक पहुँच गया ना। अब आपको समझ आ गई, यहाँ तक ये करना है, इसको टोटल को मल्टीप्लाई करना था आपने डेल्टा फाई को एम से। मैथ्स क्या दिया हुआ है? मैथ्स आई थिंक वो ऊपर वाला 180 दिया हुआ है, ठीक, मसला ही नहीं है। टोटल वैल्यूज़ आ गई हैं। उसने क्या कहा? मिनिमम स्पीड बताएं, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एम दोबारा लिखने वही है, और आखिर में वी का स्केयर। इसको बनाएं सब्जेक्ट, मिनिमम स्पीड आपके पास फाइंड हो जाएगी। क्या आ रही मिनिमम? मैं ये मिनिमम स्पीड तो मैं मार्किंग स्कीम से उठा रहा हूँ, टाइम नहीं है भाई इतना, कैलकुलेशन करता रहूँ। मेन कॉन्सेप्ट होता है कि अर्थमेटिक, आप इस ए लेवल में A2 में पहुँच के अगर कैलकुलेशन एरर करने हैं फिर फ़ायदा नहीं है A2 में आने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये था, लाइक एक बार देखने से। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये आगे रिपीट होना है, ठीक है। ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इजी पार्ट था, ये इजी पार्ट था, ये रिपीटेड पार्ट है जो आगे जाके आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। बस हाफ पे ग्राफ लेके वो वैल्यूज़ ले लेनी होती हैं, राइट। नेक्स्ट, ओके मुझे रख लेने दें साथ। ओके, अच्छा जी, द बाइ ओके, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है जी? बाइनरी स्टार कॉन्सिस्ट ऑफ टू स्टार्स ए बी दैट ऑर्बिट्स वन अनदर एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। ठीक है, स्टार ए मास एम ए, ठीक है, स्टार बी मास बी, ठीक है। ओके 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 ओके, वही, अच्छा वही जो मैंने आदत है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? हाँ, अपना लेंगे ग्राफ, यू मार्किंग करेंगे और सबसे पहले मार्क कर देंगे कि क्या वैल्यू आती है। वैल्यू आ रही है 2.8 इंटू 10⁸ माइनस डी। ये आप लोगों ने नोट कर ली, इसको बेशक करें हाईलाइट, ठीक है। और दूसरी वैल्यू कौन सी है? डी है, राइट। चलो कर लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हाईलाइट ये भी नहीं करना, चलें। द स्टार्स इन सर्कुलर ऑर्बिट विद सेंटर्स ऑफ ऑर्बिट एट पॉइंट पी, वैसे ही स्टार्ट है। एक्सप्लेन वाई द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द स्टार्स हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास पॉइंट पी है ना, लाइक वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भी अपनी फोर्स लगा रहा है, राइट, ये भी अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। दोनों मास हैं, दोनों के मासेस कितने कितने हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना हमें पता है कि अगर उसने पूछ लिया कि सेम मैग्नीट्यूड, ऐसा क्या मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, सॉरी, या ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कौन सी फोर्स है? वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसकी वजह से वो एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये एक की कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। क्या आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और न्यूटन का थर्ड लॉ से उसको कंपेयर करेंगे कि उस वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है, और हैंस प्रूव कर दें कि इसका सेम मैग्नीट्यूड है। लिखेंगे किस तरह? सबसे पहले इन्हें बताएं कि हाँ, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और ठीक है, और फिर आप लोग आगे रेफ़र कर दें उसको न्यूटन के, रेफ़र टू द डी न्यूटन थर्ड लॉ। वही एवरी एक्शन एक्शन हैज़ रिएक्शन, every action has reaction equal in magnitude
बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप लोगों ने जनरल डेफिनेशन नहीं लिखनी, उसके बाद उस दोनों मासेस के आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखना कि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे फोर्स लगा रही है, इसकी इस पे लगा रही है, हैंस न्यूटन थर्ड लॉ पे उनके कहना कि सेम मैग्नीट्यूड है पॉइंट पी पे आके, राइट। अच्छा जी, आगे क्या है? द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द स्टार्स अबाउट पॉइंट पी इज़ 4 years. कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द स्टार्स। ओमेगा का तो सिंपल सा फार्मूला, राइट। सबसे पहले उसका फार्मूला क्या आपके पास एंगुलर स्पीड का? आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कैसे, क्योंकि अगर आप टॉपिकल की वीडियो देख रहे हैं ऑफ कोर्स आपको चाहिए कि पीछे से नोट्स पढ़ के 2 पाई अपॉन टी, राइट। लाइक ये तो जनरल सा फार्मूला, इसको तो एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहिए। ये बेसिकली ये है ना कि दिल कर रहा है मेरा एक्सप्लेन करने का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये नॉर्मल जनरल फार्मूला था, राइट। सर्कल्स के लिए क्या होता है? लाइक सर्कल्स के लिए क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो आपके पास होता है वो एंगल कितना होता है, 360। ये आप समझिए कि सर्कमफेरेंस थी, यानी इसका डिस्टेंस था अपॉन टाइम। अब क्या करते हैं, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं रेडियन में, 2 पाई अपॉन टी। वही डिस्टेंस है, सॉरी स्पीड है, लेकिन इस स्पीड को हम इस वक्त क्या कह रहे हैं, ओमेगा कह रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली, राइट। ओके, 2 पाई अपॉन टी, तो ये क्या हो गया, 2 पाई आया। टाइम क्या है, 4। ये 4 साल में, और फिर आप लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करना है, 365 डेज होती हैं, और फिर आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। इसको कैलकुलेटर पे टाइप इन करेंगे तो पता लगेगा, 5 × 10⁻⁻8 आंसर आ रहा है, राइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट, द सेपरेशन ऑफ द, एक मिनट मुझे नेक्स्ट ओपन कर लेने दें, फिर मुश्किल होती है। एक्सप्लेन करना मेरा काम है, आंसर्स देना मार्किंग स्कीम का काम है। अच्छा जी, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या है कि द सेपरेशन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द स्टार्स ये है, द mass of the star A ma है, the mass of the star B is mb है, the ratio of m/b is 3 है, determine the distance d है। ये किस तरह होगा? अच्छा आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इसके मैस का रेशियो इसके डिस्टेंस के रेशियो के बराबर करते हैं, किस तरह करेंगे, लेट मी सी इट। सबसे पहले कर लें इसका एम ए एम बी। अब आप लोग चेक करें एम ए, लाइक व्हाट इज़ ए, स्टार ए ये है, इसका क्या डिस्टेंस हमने रखा था, और मैस बी का हमने क्या डिस्टेंस रखा था। अब आप लोग को मैं सबसे पहले एक और नई चीज़ बताना चाहूँगा, एक सेकेंड। हमारे पास आता है, हाँ अच्छा जी, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जी एम एम अपॉन आर स्केयर, राइट। ये आपका आ गया फोर्स का। तो आपको हमेशा एक बात पता होनी चाहिए कि अगर तो आप लोग ले लेना मैस इसका, हाँ मैस, और आपके पास जो एम है ना, राइट, एम है, ये एम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, सही है। इसके इंक्रीज़ होने से ये डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और एक सेकेंड कोई हिंट तो नहीं मैं मिस कर रहा, आपके पास स्टार ए और स्टार बी है, दो चीज़ें हैं। अगर तो हम उसको रखते हैं, एक सेकेंड, क्या मिस्टेक हो रही है, द सेपरेशन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द स्टार इज दिस, द mass ऑफ द स्टार इज m a, द स्टार ऑफ mass b इज दिस, डिटरमिन द डिस्टेंस d। अगर तो आपने ये वाली लॉजिक लगानी है, इसके लिए फिर हमें क्या होगा कि हमें चाहिए कि जो आपका रेडियस होगा ना, ये वाला पॉइंट हो, स्टार बी का ऊपर आएगा, और जो स्टार ए का है नीचे आएगा। अगर तो ये लॉजिक हम लगा के चलें,
तो क्या होगा कि रेडियस का जो स्टार ए का जो आपने रेडियस मेंशन करने लगे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पी मेंशन करने लगे हैं, वो ऊपर आना चाहिए। सॉरी, आप ए एम ए है ना, नीचे आना चाहिए डी। और जो हमारे पास स्टार बी है, इसका जो हमने डिस्टेंस फ्रॉम पी लिखना होगा वो हमने ऊपर लिखना होगा 2.8 इंटू 10⁸ माइनस डी, राइट। ठीक है, ओके। और हाँ, अब इसको जो है ना, ये वाला जो आपके पास, एक सेकेंड, ये जो चीज़ है आपके पास, ये इसको आप रिप्लेस करेंगे, किससे करेंगे? 3 से करेंगे, क्योंकि एम ए अपॉन एम बी का रेशो 3 के बराबर आ रहा है, तो आप इसको 3 से रिप्लेस कर देंगे। इसको रिप्लेस कर दिया। अब आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। किस तरह? 3D 2.8 इंटू 10⁸ माइनस डी। 3D प्लस डी कितना हो गया? 4D। आगे क्या आएगा? 2.8 इंटू 10⁸। ठीक है, डी कितना आ रहा है? 2.8 इंटू 10⁸ अपॉन 4। मार्किंग स्कीम से भी कंफर्म करते हैं, पहले आंसर निकाल लें एक बार। 2.8 की 10⁸ डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, आंसर आ रहा है 70 इंटू की 10⁶ है, तो इसको 7.0 कर दें और 10⁸ बढ़ा दें 7। एक में मुझे मार्किंग स्कीम से कंफर्म कर लेने दें। अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, इसका आंसर है करेक्ट। यप, बेसिकली यप, यही है। एक सेकेंड, मुझे एक चीज़ चेक कर लेने दें। एम आर ओमेगा स्क्वायर, यप, ठीक है। और यहाँ पे भी हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था ये भी ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम फोकस करें, हमें पता है कि ये मैस ए है, ये इसका रेडियस ए है, राइट। और ये वाला डब्ल्यू डब्ल्यू कार्ड ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऑफ कोर्स स्पीड सेम है इनकी। और ये मैस बी है, ये रेडियस पी है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो किस तरह होगा? एम ए अपॉन ये वाला मैस नीचे आ जाएगा, मैस बी। यहाँ पे जो आपका रेडियस होगा वो रेडियस बी होगा, और जो नीचे होगा वो रेडियस ए होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखें अगर आपने वहाँ पे पेपर में बैठ के कोई बनानी। अगर नहीं दिल, बिल्कुल ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लेना है कि आपके पास, आप लोग समझ लें कि जो आपका होगा ना मैथ्स होगा वो यूनिवर्सिटी होगा डिस्टेंस के। ठीक है, ये बेटर है, ये याद रहेगा, ये चीज़ हो सकता है भूल जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट। ओके, यूज़ योर एक्सप्रेशन इन ए पार्ट बी पार्ट टू डिटरमिन mass ऑफ बी ऑफ स्टार बी, एक्सप्लेन योर वर्किंग। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ का पता है ना, लाइक आपके पास जो है, हाँ, आपके पास है डिस्टेंस भी है और फोर्सेस भी हैं। अच्छा, कोई भी तरीका निकालना है जिसके अंदर हम ये रेशो भी इस्तेमाल कर रहे हों, ये आंसर भी इस्तेमाल कर रहे हों, और मैथ्स का बी पार्ट का बी भी निकालना हो, राइट। अगर तो ये है बात, ठीक है। आपके पास ओमेगा भी है, ठीक है। किस तरह होगा? अच्छा, सबसे पहले एक बात है कि अगर तो हम, ठीक है, सही, अच्छा मैं समझ गया। अगर तो हम लोग ये वाली चीज़ यूज़, अगर हमारे पास स्पीड होती है ना, तो मैं सोच रहा था, पहले मैं सोच रहा था एम वी स्केयर अपॉन आर इज़ इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्केयर। मैं ये सोच रहा था पहले, लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे पास स्पीड नहीं है, इसका मतलब है कि हम ये चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी जगह और क्या आ सकता है हमारे पास? एम आर ओमेगा स्केयर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम रेडियस इसको बार बार कंफ्यूज करते हैं, राइट। ये एक्चुअली रेडियस नहीं है, ये डिस्टेंस होता है, इसके हम एक्स स्केयर कह लेते हैं, राइट। अच्छा जी, अब हमारे पास जो यहाँ पे ये वाला आर है, ये डिफरेंट चीज़ है, ये जो चीज़ है ये डिफरेंट चीज़ है। हमारे पास सबसे पहले अब आ जाता है कि अगर हमने ना मैथ्स निकालना है, इतना तो हमें समझ आ गई, छोटा मैथ्स आपस में कैंसिल हो जाता है। अब हमने जो निकालनी है चीज़ वो स्टार बी का मैथ्स है,
स्टार बी का मैथ, ये स्टार बी हमारा सही है। अब हमारे पास जो 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 रेडियस, ठीक है, और ओमेगा स्केयर, डिस्टेंस तो हमारे पास ये आ गया 7 × 10⁻⁷, राइट। और मैंने आपको पहले बताया अगर तो आप लोगों ने निकालना है स्टार बी का निकालना है तो आपने क्या करना होगा, जो देखो ना ये स्टार बी है ना, तो डिस्टेंस अब आप स्टार ए का डालोगे। स्टार ए का डिस्टेंस क्या है, ये है, क्योंकि अब वही एम आर ओमेगा स्केयर वाली कहानी है। अब यहाँ पे रेडियस, आपने रेडियस से मुराद जो उसका डिस्टेंस है फ्रॉम पी कितना आ रहा है, 7 × 10⁻⁷, ठीक हो गया, इनटू ओमेगा का स्केयर। ओमेगा का स्केयर क्या है, पीछे आप निकाल के आए, क्या हो गया, 5 × 10⁻⁻8 का स्केयर आ गया, राइट। जी, जी क्या होता है, 6.67 होता है इंटू 10 की पावर, मुझे जब सही से याद नहीं, आई थिंक 11 होता है, इफ़ आई एम राइट, वो मार्किंग स्कीम से हम कंफर्म कर लेंगे फर्दर। ये एम आ गया, स्टार बी का मैथ, स्टार बी का मैथ है, इस वजह से हमने यहाँ पे स्टार ए का डाला है। डिस्टेंस ये रटा हुआ होनी चाहिए बात, राइट। अच्छा, अब हमारे पास डिस्टेंस आता है फ्रॉम टू डिफरेंट प्लैनेट्स का डिस्टेंस आपस में क्या है, वो आपको डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कहीं ना कहीं दिया होगा। कहाँ है, ऊपर गिवन है, लाइक 2.8 × 10⁻⁸ आपको दिया हुआ है, सेपरेशन की वैल्यू दी हुई है, वो आप लोग डालें, 2.8 दी हुई है इंटू 10⁸। ये क्वेश्चन में भी गिवन होनी चाहिए, हाँ देखें ये गिवन है। ये वैल्यू जो है टोटल डिस्टेंस आपस में, डिस्टेंस सेपरेशन का, वो आपका एक्स स्केयर होता है, इसको भी स्केयर करना नहीं भूलना। ये टोटल आपकी सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन थी इस पूरे क्वेश्चन की, बाकी तो सादी सिंप्लीफिकेशन है। जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे चेक करने दें मार्किंग स्कीम क्या आंसर दे रही है। लेट मी सी, बेसिकली मैं वैल्यू में चेक करूँ कि हमने एक्सप्रेशन सही बनाई है, वैल्यू को तो नहीं मैटर करता। अच्छा जी, हम्म, हम्म, या परफेक्ट, क्या आंसर आ रहा है, 2 × 10⁻29, राइट। अच्छा जी, हम्म, हमारा आंसर जो है परफेक्ट आ गया। चले जी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अच्छा ये बिट बिट हम 2016 में, बाय रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सप्लेन वाई for points outside an isolated spherical conductor the charge on the sphere may be considered to act as a point charge at its center। ये वो क्वेश्चन है जो लाइक द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट इस टॉपिकल फाइल का सबसे पहला क्वेश्चन किया है, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। इसका क्या है कि जो आपका जो फील्ड लाइंस होती हैं वो अपीयर कर रही होती हैं जैसे कि वो सेंटर से निकल रही हों, राइट। रेडियल, लाइक सबसे पहले, ठीक है, सब अगर 2 मार्क्स है ना तो उसको दोनों पॉइंट्स में हिस्सों में तोड़ देते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जो आपके पास फील्ड लाइंस है ना, एक सेकेंड, वो फील्ड लाइंस है ना आपकी आर रेडियल, दे अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, यप। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद ही कर लें तो बेहतर है। ये आप लोग अगर कॉन्सेप्ट और उन चीज़ों में पढ़ गए तो बस हो गया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ये हो रहा था कि मैं बताता हूँ क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे ही देते हैं, ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखें कि अभी हमने ना ये लाइन है, राइट। अच्छा, ये इस तरह है कि हाँ ये यूँ समझें, ये यूँ है, एक्चुअली ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, ये यूँ,
यूँ 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 यूँ, बाकी आप समझने कैसे होगा। अच्छा, मेन बात ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग मोस्ट क्लोज आएंगे ना, लाइक 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 फुली क्लोज आ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये 90 डिग्री बना रहा है, राइट। ये भी 90 डिग्री बना रहा होगा सरफेस से। बेसिकली ये अज्यूम करेगा ये फ्लैट लाइन हो गई और उसके ऊपर जो भी लाइन होगी वो यूँ हो जाएगी, सही। बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट है कि फील्ड लाइंस आर रेडियल। क्या ये चीज़ लिखने उसका मतलब रेडियल, ये इस मतलब इस तरह की लाइनें मर्ज हो रही होती हैं, या फिर लिखने की लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्योंकि एज अ सरफेस काउंट होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम जो ज़मीन पर रह रहे हैं, अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, उसको सारा सारा गोल हो, आप गली में निकले तो यूँ हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है, स्ट्रेट है। स्टेट हमारा क्यों नहीं बना, स्टेट हमारी पाकिस्तानी सड़क बन गई है। खैर, बस बात समझ आनी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन कहाँ से है। टू आइसोलेटेड प्रोटॉन्स, और एक मिनट चेक करने दें। हाँ अच्छा जी, क्या है। द टू आइसोलेटेड प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड इन अ वैक्यूम बाय डिस्टेंस x. Calculate the ratio of electric force between the two protons and gravitational force between the two protons. बेसिकली अब दो यूनिट्स को कंबाइन करके दे दिया है। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स तकरीबन आपस में सेम सेम होता है। किस तरह सेम सेम होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, के क्यू क्यू अपॉन आर स्केयर, ठीक है। इसको अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन से कर लें, और फिर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एफ जी एम एम अपॉन आर स्केयर या एक्स स्केयर, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि ये जो आर स्केयर है, ये आर स्केयर कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंसेस तो आपस में सेम हो गए ना, ठीक है। अब दो चीज़ें रह जाती हैं। अब इन चीज़ों को फिल आउट करना है, वो किस तरह होगा। अब आपको समझ आ गई, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बेसिकली। अच्छा जी अच्छा जी, इसको कैसे करेंगे अब। ठीक है, ये इस तरह कर लेते हैं हम्म, सबसे पहले तो हमारे पास वैल्यू है ना, क्या कहते हैं, के की वैल्यू है, हाँ 8 पॉइंट, ये बाकी डाटा बुकलेट कह रहा हूँ, फर्स्ट पेज से निकालनी पड़ेगी। 8.99 10 की पावर 9, मुझे एक्चुअली भूल चुकी है, अभी याद आई है। 8.99 10 की पावर 9, ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास, क्योंकि अब दो सेम प्रोटॉन हैं, लाइक उन्होंने डिफरेंस नहीं बताया, डिफरेंस बताते तो समझ आता। इसको स्केयर कर दें, स्केयर कर दें तो दोनों को समझे कि सेम ही है, ठीक है। अब आपके पास जो चार्ज है, चार्ज वही रहेगा, 10 की पावर -19 होगा, इसका स्केयर हो जाएगा, राइट। और एक सेकेंड, ठीक है, ओके। नीचे क्या आएगा जी, ये आपके पास है 6.67 होता है, और 10 की पावर -19 होता है ना, मैं बार बार भूल जाता हूँ। और आपके पास जो मैस है, मैस आपने लेना है वन प्रोटॉन का बेसिकली, हाँ 1 प्रोटॉन का मैस लेके उसको स्केयर करेंगे, राइट। तो मैस और 1 प्रोटॉन भी आप लोग वहीं से देखेंगे, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 का स्केयर, राइट। ये आप लोगों को उसी पेज फ्रंट पेज से मिल जाएगा, ये भी फ्रंट पेज से मिलेगा, ये भी फ्रंट पेज से मिलेगा, ये भी फ्रंट पेज से मिलेगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.2 इंटू 10 की पावर 36। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो अब आप लोग क्या लिखेंगे अच्छा जी, अगले आई थिंक अगले क्वेश्चन इसने यही पूछा है, बाय रेफरेंस टू योर, क्योंकि 10 की पावर 9 आई थिंक बिलियन हो जाता है यार, ये 10 की पावर 36 बहुत बड़ी है भाई इलेक्ट्रिक फोर्स। बाय रेफरेंस टू योर आंसर इन पार्ट 1 सजेस्ट वाई ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर नॉट कंसिडर्ड when calculating the force between charge particles, because इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ऊपर, जिसकी तो कोई रेशो ही नहीं बनता ना आपस में। लाइक ऐसा है कि पूरा फुटबॉल ग्राउंड में दरमियान में एक सितारा हो, ये भी हो सकता है छोटा पड़ जाए उसकी रेशो के मुताबिक। अच्छा, ये क्या हो जाएगा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स
इज़, अच्छा, ग्रेट, लाइक ग्रेटर ग्रेटर लिखने से बेहतर है कि आप इस तरह कर लिया करें, इज़ मच ग्रेटर। ये लिखना ज़रूरी है भाई, ऐसा ना हो कि ना लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फील्ड, सही। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली। अच्छा, ये 6 मार्क का था बस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ और क्वेश्चन स्टार्ट होगा।